हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं वो है तो बात करेंगे जीरो गेट वोल्टेज, वो भी एन मास में। हमको कोई ना कोई एग्जांपल लेना ही था एन मास या पी मास का। तो अगर हम गेट पर जीरो वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो हमको देखने को मिलता है बैक टू बैक डायोड। तो सबसे पहले हम एक बनाएंगे और इसके बीच में करेंगे दो डिब्बे, और यहाँ पर बीच में रहेगा हमारा इंसुलेटर, और इसके ऊपर हमारा है गेट, और ये हमारा है सोर्स, ये हमारा है ड्रेन। तो ड्रेन कनेक्ट होगा कुछ पोटेंशियल से, और जो हमारा गेट होता है वो भी कनेक्ट होता है कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल से, और जो हमारा सोर्स होता है वो कनेक्ट होता है ग्राउंड से। तो ये हो गया ग्राउंड, और ये हो गया हमारा पॉजिटिव वोल्टेज। तो ये हमारा गेट है और ये हमारा सोर्स है। तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल होता है वो होता है बीजीएस। उसको हम बोलते हैं बीजीएस बराबर बीजी माइनस बीएस। बीजी क्या है? गेट वोल्टेज, और बीएस क्या है? सोर्स वोल्टेज। तो यहाँ पर गेट को हम कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल दे रहे हैं। ये हमारा हाईली डोप्ड एन टाइप का मटेरियल है, और ये हमारा है पी सबस्ट्रेट। तो अब हम वो दिखाने वाले हैं कि कैसे हम दो बैक टू बैक डायोड हमको मिलते हैं। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये एन प्लस का रीजन है और यहाँ पर पी प्लस का रीजन होता है। जब भी दो टाइप के मटेरियल आपस में मिलते हैं तो आपको बीच में एक जंक्शन मिल जाता है, और वो जंक्शन क्या होता है? डिप्लीशन रीजन होता है। तो हमको यहाँ डिप्लीशन रीजन मिल जाएगा, और यहाँ पर एक डायोड हमको मिल गया। दूसरा डायोड यहाँ पर देखिए एन टाइप का मटेरियल है, ये पी टाइप का है। तो यहाँ पर एक और हमको जंक्शन देखने को मिल जाएगा, और वो दूसरा डिप्लीशन रीजन है। तो यहाँ पर आपको दो डायोड देखने को मिल जाएंगे, एक ये और एक ये। तो इस प्रकार से दो डायोड हमको कनेक्टेड दिख रहे हैं। तो अब क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि गेट पर हमारा कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं है, और सोर्स पर आपने कोई वोल्टेज अप्लाई कर रखा है, ड्रेन पर आपने कोई वोल्टेज अप्लाई कर रखा है, तो यहाँ पर करंट क्यों नहीं फ्लो करता है? क्योंकि हमारा जो अब यहाँ पर एक डायोड है और यहाँ पर दूसरा जो डायोड है, वो डायोड की वजह से उसके जंक्शन पर बनने वाले पोटेंशियल की वजह से यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होता है, क्योंकि ये बीच में जो जंक्शन होता है वो इंसुलेटर होता है। और दूसरी बात ये कि ये रिवर्स बायस में काम करने वाला नहीं है, ये कंडक्शन होने नहीं देता है रिवर्स बायस में, जैसा कि मैंने डायोड वाले वीडियो में आपको दिखाया था कि कैसे ये कंडक्शन नहीं होने देता है। क्योंकि ये रिवर्स बायस में जो हमारा यहाँ के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज के द्वारा अट्रैक्ट कर लिए जाते हैं, और यहाँ पर जो हमारा सबस्ट्रेट होता है वो भी बीएसएस से ही कनेक्ट होता है, जो कि हमारा सोर्स ही होता है। तो जो सोर्स यहाँ पर है, जो वोल्टेज यहाँ पर है, सेम वोल्टेज यहाँ पर होगा। और जब ये वोल्टेज ग्राउंड है तो क्या होगा? यहाँ पर जो सबस्ट्रेट का पी टाइप का जो मटेरियल है वो अट्रैक्टेड रहेगा बीएसएस के प्रति। और यहाँ पर ये देख रहे होंगे कि हमेशा बॉडी कनेक्शन रिवर्स बायस में ही होता है। यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये सोर्स जो है वो हमारा इसको लिटिल बिट फॉरवर्ड बायस बना रहा है, लेकिन यहाँ पर एक तरफ से ही केवल हमको फॉरवर्ड बायस दिख रहा है। मीन्स यहाँ सोर्स जो है वो नेगेटिव से जुड़ा है, तो ये ट्राई करेगा थोड़ा इधर पुश करने का। लेकिन क्या है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो पी टाइप का टर्मिनल है इसको भी कनेक्टेड है बीएसएस से, तो सारे के सारे जो होल्स थे वो यहाँ पर आके कलेक्ट हो जाएंगे, या ट्राई करेंगे कि बॉडी में टर्मिनल पे जाके उसके निकट ही रहें। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये भी कंप्लीटली फॉरवर्ड बायस नहीं बन पाया, और ये दूसरा वाला ये टर्मिनल हमेशा पॉजिटिव से जुड़ा रहता है, या कुछ वोल्टेज होता है, पोटेंशियल होता है इस पे, तो उसकी वजह से ये यहाँ पर एन प्लस रीजन था और ये कनेक्टेड है पॉजिटिव से, तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर जो पॉजिटिव था, होल्स था जो, वो हमारा पहले से ही बेसिस के प्रति अट्रैक्टेड है, तो यहाँ पर ये डिप्लीशन रीजन बढ़ जाएगा और ये रिवर्स बायस में हो जाएगा। तो ये रिवर्स बायस में हो जाएगा, ये भी कंप्लीटली फॉरवर्ड बायस बना नहीं था, इसकी वजह से इसके बीच में रेजिस्टेंस मिलता है हमको, और इसके बीच में भी एक हाइयर रेजिस्टेंस मिलता है, जो टोटल नियर अबाउट 10 टू द पावर
10⁻12 ओम के आसपास होता है, इसी वजह से कंडक्शन नहीं हो पाता है। ये वैल्यू बदलती रहेगी, जैसे जैसे हमारा चैनल श्रिंक होगा हमारा रेजिस्टेंस जो है वो धीरे धीरे घटता चला जाता है, और एक ऐसा टाइम आ जाता है जब रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो जाता है और वो एक सेकेंड आर्डर का इफेक्ट आ जाता है, उसमें पिक्चर में आ जाता है, मतलब सेकेंड आर्डर का इफेक्ट चैनल लेंथ बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से, वो हम डिस्कस करेंगे आगे की वीडियो में। तो चलिए इस स्लाइड से आगे बढ़ते हैं और कुछ काम की और बात करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एन मास का क्रॉस सेक्शन व्यू दिखाया है। यहाँ पर कुछ पॉजिटिव हाइवली डोप्ड एन प्लस रीजन है, यहाँ पर हाइवली डॉट एन प्लस रीजन है, और जैसा मैंने बताया था सोर्स और ड्रेन के बीच का जो लेंथ होता है वही हमारा चैनल रीजन होता है और वही चैनल लेंथ भी होता है। सबस्ट्रेट यहाँ पर पी टाइप का है क्योंकि हमारा ये डिवाइस एन टाइप का है, या यूँ कहें कि एन टाइप का डिवाइस पी सबस्ट्रेट में ही बनता है। और यहाँ पर ये हो गया हमारा ऑक्साइड, और ऑक्साइड का ये थिकनेस बता रहा है कि टी ऑक्स लेते हैं। टी ऑक्स मीन्स थिकनेस ऑफ ऑक्साइड, वो है SiO2 लेयर। तो गेट ये टर्मिनल है, और ये टर्मिनल हमारा ड्रेन है, ये टर्मिनल हमारा सोर्स है। तो ये हमारा सोर्स ड्रेन गेट का टर्मिनल हो गया और नीचे बॉडी टर्मिनल हो गया। तो एन मास का ये क्रॉस सेक्शन व्यू है, और इसमें मुझे लगता है कि सब कुछ आपको समझ में आ ही गया होगा, ज़्यादा कुछ है नहीं। फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन आपके लिए।